वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद वहां पे एक कानून को पारित किया गया है या एक कानून पास किया गया है। इस कानून के आधार पर बंगाल में कोई भी गाय नहीं बेच सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है, लोग पैनिक हो गए। आपको पता है अभी जो है बकरीद का टाइम है, तो जाहिर सी बात है इस समय गाय की जो खरीद बिक्री है सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बंगाल का जो सिचुएशन है अन्य राज्य का बिल्कुल अलग है। बंगाल के जो हिंदू हैं, खास करके वहाँ के प्रॉपर हिंदू हैं, वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं या फिर कहीं से पैसा इंतज़ाम करते हैं, उधार लेते हैं। लोन या उधार लेने के बाद जो है गाय खरीदते हैं और गाय खरीदने के बाद उसे पूरा साल पालते हैं। पालने के बाद जैसे गाय बड़े हो जाते हैं, बेचने के लायक हो जाते हैं, तो वो बकरीद के टाइम बेच देते हैं, जिससे उसका अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि इस बार पाबंदी लगा दी है। जैसे पाबंदी लगा तो वहाँ के मुसलमान गाय खरीदने पर इनकार कर दिया है। बहुत सारे आपको वीडियोज फुटेज मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि मुस्लिम, वहाँ के बंगाल के मुस्लिम ने ये ऐलान किया है कि हम लोग हिंदू से गाय नहीं खरीदेंगे। तो उन हिंदू भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं मायों से, क्योंकि वो बहुत सारे कर्ज लिए हैं, बहुत सारे लोन पे लिए हैं, 5, 10, 50 गाय पाले हैं। अब बेच नहीं पाएंगे तो उसको नुकसान हो जाएंगे। अब बंगाल में हिंदू इस कानून के विरोध में, इस फैसला के विरोध में जनता जो है आ चुके हैं सड़क पर। मतलब जहां पे मुस्लिम आ रहे थे सड़क पर, अब धीरे धीरे बंगाल के हिंदू सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि बंगाल में उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा, हम आपको पहले भी बताए थे कि इसकी जिम्मेदार कौन है। लास्ट में ही आएंगे कि इस कानून पारित करने का जिम्मेदार कौन है। तो आप लोग कहेंगे कि ओवैसी साहब हैं। तो क्या ये कानून पारित करने के पीछे ओवैसी का हाथ है? क्या इसकी जिम्मेदार भी ओवैसी है? नहीं, वहाँ के वही हिंदू भाई बहन हैं जो आज रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के विरोध आवाज उठा रहे हैं कि ये कानून के आधार पर बिल्कुल आप जो हमारे साथ अन्याय किए हैं। अगर कानून लाना ही था तो बकरीद के बाद लाते, तो हम लोगों को नुकसान कम से कम नहीं होता। तो हम आपको बताए थे या इससे पहले भी आपको वीडियोस दिखाए थे कि बंगाल में जो पहले खुशी मना रहे थे, अब जो गम में है, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे वो वाला ये काम हो। तो आप लोग मुझे ये बताइए, बंगाल में गाय खरीद फरोख्त का जो काम है उस पर रोक लगाने से किसका सबसे ज़्यादा नुकसान है, हिंदुओं का या मुसलमान का? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।